हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक में हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्याएं बड़ी होती हैं, कौन सी छोटी। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाता है, इसलिए आज ये देखते हैं। कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि अगर ये संख्या रेखा होती है, इस तरह से हमने पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़ा है तो आपका रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर शून्य रहती है और इधर धनात्मक संख्याएँ रहती हैं और इधर आती हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन। तो जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिला के होता है पूर्णांक। तो हम ये समझ लेते हैं कि जो संख्या ऋणात्मक होती है वो छोटी होती है और जो संख्या धनात्मक होती है तो वो बड़ी मानी जाती है। तो जो शून्य के पास में संख्या रहती है तो वो बड़ी मानी जाती है और जो जितनी संख्या देखने में बड़ी होती जाती है वो उतना ही छोटी होती जाती है। जैसे अगर हम बात करें ऋण दो की और ऋण एक की, तो ऋण एक ऋण दो से बड़ा है। वैसे भी अगर किसी के पास 1 रुपये कर्ज है तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर किसी के पास 2 रुपये कर्ज है तो वो सही नहीं है। तो 1 रुपये कर्ज वाला ही अच्छा माना जाता है, कम से कम एक कम है। तो इसलिए जो ऋणात्मक संख्या आती है छोटी होती है लेकिन वो बड़ी होती है। तो हम इनको हल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ऋण 8 लिखा हुआ है और धन ऋण 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 8 धन ऋण ऋण होगा, क्योंकि धन गुणे ऋण बराबर ऋण ही होता है। तो ये 4 हो जाएगा। ऋण 8 और ऋण 4 आपस में जुड़ जाएंगे, ऋण धन ऋण। ऋणात्मक संख्या अगर दो हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो ऋण में रहता है। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, लेकिन बड़ी संख्या 8 है, ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ ऋण रहेगा। बड़ी संख्या का जो चिन्ह है तो उसको साथ में लेके चलना होता है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8 ऋण गुणे ऋण धन हो जाता है, तो ये 4। ऋण और धन आपस में घट जाएगा तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या में ऋण लगा हुआ है तो यहाँ पर हम ऋण 4 लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ऋण और ऋण आपस में जुड़ गया है तो 8 4 12 हो गया है, और यहाँ पर ऋण और धन घट गया है तो 8 में 4 घट गया तो 4 आया। बड़ी संख्या का यहाँ पर चिन्ह ऋण है तो ऋण रख दिया हमने। अब यहाँ पर ऋण 4 है, यहाँ पर ऋण 12 है। तो हमने बताया कि जो संख्या छोटी होती है भले ही ऋणात्मक हो तो वही बड़ी मानी जाती है। तो ये ऋण 4 संख्या बड़ी है तो ये बड़े का चिन्ह हम ऐसा लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 23 ऋण 41 धन 11। दो धनात्मक संख्याओं को पहले हम जोड़ देते हैं, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये ऋण 41। क्योंकि बाढ़ मास में पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, तो हमने 23 में 11 को जोड़ दिया, 34 ऋण 41। 34 में ऋण 41 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 7। 7 तो आएगा, लेकिन ऋण हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 41 में ऋण लगा हुआ है और 41 बड़ी संख्या है देखने में। यहाँ हल करेंगे तो 23 और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, तो हम 23 को लिख लेंगे। ये ऋण आपस में जुड़ जाएंगी तो 1 1 2 और 4 1 5, लेकिन बड़ी संख्या 41 में ऋण लगा हुआ है तो यहाँ पर ऋण होगा। तो हम घटाएंगे तो 12 में 3 घटाएंगे हम तो 9 आएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 29। अब ये 29 लिखा हुआ है और ये ऋण 7 लिखा हुआ है। ये देखने में बड़ी संख्या भले है लेकिन ऋण लगा हुआ है तो ये छोटी होगी, बड़ी होगी ऋण 7। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, यानी ऋण 7 संख्या ऋण 29 से बड़ी है। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3 धन 7 ऋण 19 3। पहले हम ऋणात्मक संख्याओं को देखते हैं तो ये ऋण 19 और ऋण 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो 19 20 21 22, यानी ऋण 22 और ये धन 7, तो ये ऋण 15 हो गया। और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 ऋण 8 धन ऋण ऋण हो जाएगा और ये 9। ये ऋणात्मक आपस में जुड़ेंगी तो ये 15 और बड़ी संख्या का चिन्ह ये 9 ऋण रहेगा, ऋण 8 और 9 जुड़ जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। हम घटाएंगे इसको
तो हमारा आएगा ऋण 2। तो यहाँ पर ऋण 15 से ये ऋण 2 जो है तो ये बड़ी संख्या है। ऋण 2 ऋण 15 से बड़ी है, तो ये एरिया बड़ी है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस हमें चिन्हों का ध्यान रखना होता है।